आज वाला ये जो है, मैं इसीलिए बोला कि तुम लोगों को ये तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तुम लोगों को मैंने बोला था कि ये कुछ पॉइंट है, ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक है, प्रैक्टिकल में मैं अच्छे से दिखा दूंगा आपको करके। कभी कभी क्या होता है, जो एंगल प्रोब होता है अपना, वो क्या होता है, घिस जाता है। तो उसका जो डायरेक्शन जो होता है साउंड ट्रेवल होने का, निकलने का, तो एंगल में रहता है। तो वो जैसे घिसेगा तो उसका थोड़ा सा चेंजिंग होता जाता है ना, थोड़ा सा चेंजिंग डायरेक्शन होता जाता है, नहीं होता जाता है, स्पीड हो या कोई भी चीज हो। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रोब का जो है साउंड निकलने का जो एंगल हो रहा है वो कितनी डिग्री में अभी रिसेंटली जब आप चेक कर रहे हो तो कैसे पता करोगे? आप बोलोगे सर प्रोब पे लिखा रहता है 70 डिग्री, कभी कभी पता नहीं चला आपको घिस गया है, क्या है डिग्री, नहीं डिग्री है, आगे समझ में? तो उसमें आपको V2 ब्लॉक ले आओ, V1 ब्लॉक ले लो, V1 ब्लॉक अच्छे से, V1 ब्लॉक बड़े वाले, आगे समझ में? तो उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं कि देखते हैं कि हमारे प्रोब का जो एंगल हो रहा है वो कितने डिग्री एंगल में अभी हमारा वो ट्रेवल कर रहा है। तो उससे हम लोग चेक करते हैं, उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो कैसे वेरीफाई करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? इसमें देखो क्या रहता है, आगे समझ में? जो प्रोब का रहता है वो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब होता है ट्रू एंगल। ट्रू एंगल का मतलब हो गया कि अभी हमारा राइट एंगल क्या चल रहा है, आगे समझ में? ऐसे क्या है कि अगर आप मशीन में जब फीड करोगे एग्जैक्ट, जैसे 70 डिग्री का, तो आपका होते होते हो सकता है घिस गया होगा, 69 पे आ गया होगा, 68 पे आ गया होगा, 45 का होगा तो हो सकता है 44 पॉइंट समथिंग आ गया होगा, या 43 आ गया होगा। तो एग्जैक्ट आपको इस फॉर्मूला के हिसाब से निकाल सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला नहीं, इसका 2-3 तरीका से निकाल सकते हैं। कोई इसका भी फिक्स वाला फॉर्मूला नहीं, कुछ ऐसे फॉर्मूला आते जो फिक्स होते हैं, आपको करना ही करना है, आगे समझ में? तो ये तो मैं तुमको दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, ये सिंपल वाला एक बताया, इसको 4-5 तरीके से बना सकते हो, विदाउट फॉर्मूला का भी बना सकते हो। देखो इसमें जब देखोगे आप V1 ब्लॉक में या V2 ब्लॉक में, सबका यहाँ पे देखो लिखा रहता है एंगल, है ना, सबका एंगल का लिखा रहता है। तो आप इस पर भी लगा के आप एंगल पता कर सकते हो कि आपके जो प्रोब है उसकी ट्रू एंगल क्या है। क्लियर है? इस पे लगाओगे आप, मूव करोगे, जिस एरिया में अच्छाई को आ गया आप देखना वही हमारा ट्रू एंगल रहता है। तो इसमें हम लोग बनाने के लिए, इसका मेन टॉपिक है हमारा ट्रू एंगल। ये मैंने यहां पर लिखा भी, क्लियर है? इससे क्या करता है, सबसे पहले ये निकालने के लिए आप देखना कि आपके प्रोब का जो एंगल है कितनी डिग्री के एंगल में आ रहा है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कर लेना, रेंज कैलिब्रेशन कर लेना। रेंज कैलिब्रेशन जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो V2 ब्लॉक पे या V1 ब्लॉक पे जो रेंज कैलिब्रेशन करते हैं, जहां पे इको अच्छे से आ रहा है, उस इको को फाइंड आउट करते हैं। फिर किस में देखते हैं, बीम पाथ में देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसमें हम लोग पलट के देखते हैं 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, V2 ब्लॉक में वो कर लेते थे। क्लियर है? तो वो जब आपका क्लियर हो जाएगा, क्या कर लेना है, जब वो क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर हाथ लगाएंगे। तो मगर यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब आप रेंज कैलिब्रेशन करते रहोगे तो वहां पर आपका बीम पाथ आता था और आता है, हम लोग देखते हैं। तो आपको देखना कि बीम पाथ कौन से, जैसे ये लगाओगे आपका मशीन ने, ओके, तो कभी हो सकता है बीम ऐसे दिखेगा, कभी ऐसे दिखेगा, कैसे भी दिख सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ऐसे भी दिख सकता है। तो सबसे अच्छा कहां पर इको की हाइट आ रही है, यहां पर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो आवाज जहां ज्यादा आता है तो वहीं पर तो तुम्हारा साउंड अच्छा हो रहा है ना, दूर थोड़ा सा कम होता है तो जहां पर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से साउंड ट्रेवल अच्छे से कर रहा है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे रुकना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, क्या, बीम पाथ। क्लियर है? बीम पाथ कितने पे आ रहा था वो आपको नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है? समझ में आ गया? वो आपको नोट डाउन कर लेना, कहां पे बीम पाथ अच्छे से इको हाइट की आ रहा है, नोट डाउन करके रख लेना है।
सबसे पहले रेंज कैलिब्रेशन में बीम पाथ की हाइट जो सबसे अच्छी आती है, पेनिट्रेशन जहां पर अच्छी होती है, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू को आप लोग नोट डाउन कर लेना। क्या कर लेना? नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग यहां पर आते हैं, ठीक है। एक ही फॉर्मूला नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसका और भी फॉर्मूला बनाने का एक सिंपल सा मैंने आपको बताया कि ऐसे कर सकते। विदाउट फॉर्मूला का भी इस पर लगाओगे पूरा एंगल दिया रहता है, आप वहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें मैंने आपको लिखा ट्रू एंगल। अपना मेन पॉइंट क्या है? ट्रू एंगल फाइंड आउट फॉर्मूला। जब हम लोग ये जो किस में करते हैं, एंगल प्रूफ में, मोस्टली क्या करते हैं, एंगल प्रूफ में। बहुत अच्छा पॉइंट है, इंटरव्यू में हो सकता है पूछ लिया आपसे कि ट्रू एंगल कैसे फाइंड आउट करते हो, कैसे पता करते हो, ये बताओ। तो आप यहां से बता सकते हो। कभी कभी प्रोब घिस जाता है, उसको कोई कौन सा एंगल का है वो भी पता नहीं चल पाता है, है ना। तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो कुछ ट्रिक है, कुछ सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको यहां मैं दिखाना चाह रहा हूं। एक ही फॉर्मूला नहीं है, फिर से बता रहा हूं, और भी फॉर्मूला है। सिंपल सा हमको जो लगा आपको दिखाया। तो इसमें हम लोग निकालने के लिए इसका मैंने फॉर्मूला लिखा। क्या लिखा? ट्रू एंगल फाइंड आउट फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला का देखो, मैंने लिखा कॉस इनवर्स में, ये क्या है, कॉस इनवर्स। इसका फॉर्मूला आ जाता है डेप्थ। क्या है? देखो क्या होता है, डेप्थ ऑफ एसडीएच। एसडीएच का फुल फॉर्म समझ रहे हो तिवारी? एसडीएच का फुल फॉर्म समझ रहे हो क्या होता है? साइड ड्रिल होल। कुछ तुम याद नहीं रखना, बस कहोगे कि मेरा इंटरव्यू करवा दो। कितनी बार बता रखे, आप कहोगे कि नहीं बताए, ठीक है। साइड ड्रिल होल। अब ये एसडीएच कहाँ है? कोई जॉब में नहीं है ठीक है। ये देखो V1 ब्लॉक में भी होता है, V2 ब्लॉक में भी है। तो आपको यहाँ पर देखो V2 ब्लॉक, ये V1 ब्लॉक है हमारे पास, IIW V1 ब्लॉक। तो यहाँ पर देखो आप, जिसको आप लोग डेप्थ में 15 पकड़ रहे थे, टीआर नॉर्मल प्रूफ, यहाँ पे देखो होल होगा, आपको अच्छे से दिख रहा है ना, छोटा सा। क्लियर है? देख लिया, इसको एसडीएच बोलते हैं, साइड ड्रिल होल। क्लियर हो गया ना? अब क्या करना है आपको, प्रोब को यहां लगाना है। मतलब साउंड इस तरह, केवल इधर होना चाहिए, साउंड की डायरेक्शन इधर में, तभी तो ये एंगल में जाएगा ना। इसको पकड़ने के लिए हमको ऐसे जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, प्रोब को यहां लगाना, इसको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है इस डिफेक्ट को। जैसे टीआर प्रोब, नॉनो प्रोब में आप लगा के नहीं पकड़ रहे थे, यहां से यहां का डेप्थ 15 आता था, राइट? कियो कि नहीं कियो? किए ना। ऐसे हम लोग इस पे क्या करेंगे, एंगल लगाएंगे। एंगल प्रोब को लगाएंगे इस डायरेक्शन में, एंगल को लगाएंगे यहाँ पे, इसको मूव करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करना है, समझ गया? पहले मूव करते रहना है, अब देखो करना क्या है। इसका क्या करना है, फिर से नोट डाउन करना है। वही बोला जो नोट डाउन मैंने आपको बीम पाथ में बोला था नोट डाउन करने के लिए, वो भी एक करके रख लेना। कितनी हाइट, मतलब उससे कहने का कितना अच्छा पेनिट्रेशन कहां पे आ रहा है, वो अगर लिख लिए तो कोई बात नहीं, नहीं भी लिखे तो आपको यहां क्या करना है, इसको पकड़ना है। क्या करना है? इसको पकड़ना है। बीम पाथ जहां पर आपको ये मिल जाएगा, उसका बीम पाथ देख लेना। क्या कर लेना है? बीम पाथ देख लेना है। ये होल जब भी पकड़ा जाएगा तो आप उसका बीम पाथ देखना कि कहां पर बीम पाथ देखना। डी तो हम देखो डी कितना आएगा, 15 पे आ जाएगा, आ जाएगा ना, डेप्थ आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगा। आपको पकड़ लिया, आपका डेप्थ देखो, कहीं से भी पकड़ोगे तो डेप्थ तो यहीं से 15 है ना, भले तुम यहां से पकड़ो, भले तुम यहां से पकड़ो। तिवारी जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चंद्रित कम ज्यादा होगा ना, इको कहीं पे ज्यादा आ गया, कहीं पे कम होगा, तो देखना है कि जहां पर अच्छे से इको हाइट आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया, तो रेंज कैलिब्रेशन में काउंट कर लेना, वहां नहीं भी करना है तो नहीं करो, छोड़ दो, मगर यहाँ वाला आपको जरूर कर लेना। क्या कर लेना है? यहाँ वाला जरूर, यही वाला आपको काम आएगा फॉर्मूला में। वहां वाला छोड़ भी दो, तुम छोड़ ही दो, चलो, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। वहां वाला छोड़ दो। रेंज कैलिब्रेशन आपने सेट कर लिया, मशीन उशीन रेडी हो गया आपका, यहां पर आ जाओ आप। देखो फिर से बता रहा हूं, मशीन उशीन रेडी हो गया, रेंज कैलिब्रेशन सेट हो गया, सीधा उठा के यहाँ पर प्रोब लगाओ। कुछ नहीं लिखो वहां पे, मैंने बोला चलो छोड़ दो, भूल जाओ, कुछ नहीं लिखो। अब यहां से आप क्या कर लो, अब इसको स्टार्ट कर लो। यहाँ पर प्रोब लगाएंगे, इसको हम पकड़ेंगे, तो इसका ये होल आपको जो दिख रहा होगा, तो यहां से यहां तक का जो होल का डेप्थ है, कोई नया तो नहीं बता रहा हूं ना चंद्रित? तो यहां से यहां का जो होल का जो डेप्थ है वो 15 mm पे, कितना? 15 mm के। और एसडीएच जो इसका ड्रिल होल है, इसकी साइज है कितना है, ये डाया, डाया का मतलब गोल,
होल का डाई। देखो ये आपका V2 ब्लॉक है, V1 ब्लॉक है, सॉरी